सब्सक्राइब करें हमारे होशो चैनल को और सुने रोज नए एक दिल दहलाने वाले कहानी। कुछ यात्राएं हमें मंजिल तक नहीं बल्कि अपने अतीत की गलियों में ले जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही यात्रा की, एक आखिरी बस की जो कभी वापसी नहीं करती। रात के ठीक 11 बज रहे थे। शहर के एक छोटे से सुनसान बस स्टैंड पर ठंडी हवा बह रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक नौजवान लड़का रवि हड़बड़ाते हुए बस स्टैंड पर पहुंचा। वो ऑफिस में देर हो जाने के कारण आखिरी बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जैसे ही वो स्टैंड पर पहुंचा, एक पुरानी सी बस उसके सामने रुकी थी। उसकी बॉडी जंग लगी थी, खिड़कियों पर धूल जमी थी और लाइट्स टिमटिमा रही थीं। रवि ने कुछ सोचते हुए पूछा, भैया क्या ये बस स्टेशन चौक जाएगी? कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और भावशून्य थीं। एक पल को रवि को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कंडक्टर बोला, हाँ जाएगी, बैठ जाइए, समय कम है। रवि थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरी बस थी, उसे चढ़ना ही पड़ा। बस में बहुत कम लोग थे। आगे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर झुर्रियों के अलावा कोई पहचान नहीं थी। एक छोटा बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था, बिल्कुल चुप। एक युवती दूसरी तरफ बैठी थी, सुंदर लेकिन अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। और सबसे पीछे एक औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी असहज कर देने वाली थी। रवि ने एक खाली सीट ली और मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। वो बाहर देखने लगा। बस अब सुनसान रास्तों और जंगल के किनारे से होकर जा रही थी। धीरे धीरे सड़कों पर लाइटें भी गायब होने लगीं। रवि को अजीब सा महसूस होने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बस की खिड़कियां बंद थीं। कुछ देर बाद रवि की नजर पड़ी। बूढ़ी औरत गायब थी। उसे लगा शायद वो उतर गई होंगी, लेकिन बस तो रुकी ही नहीं थी। वो बच्चे की तरफ देखने लगा। बच्चा अचानक बोला, आपको पता है ना भैया, ये बस कभी रुकती नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब देर हो चुकी है। अब वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए कंडक्टर के पास गया। वहां कोई नहीं था। बस अब अपने आप चल रही थी। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की। माफ कीजिए मोहतरमा, ये क्या हो रहा है? वे लोग कहाँ गए? क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारा सफर क्यों शुरू हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में नफरत थी और वो चेहरा रवि को जैसे एक झटका लगा। एक रात पहले रवि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बारिश हो रही थी। एक औरत सड़क पार कर रही थी और तभी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। रवि भाग गया बिना मुड़े और अब वही औरत
उसके सामने बैठी थी। मुझे बाहर निकालो, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी की भारी आवाज आई। अब लौटने का वक्त नहीं बचा बेटा। रवि ने देखा, घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे घूंघट उठाया। वो उसकी मां थी, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, जिस बेटे ने एक औरत की जान ली और कभी पलट के ना देखा, उसको जीने का हक नहीं। बस एक झटके से रुकती है। दरवाजा खुलता है। बाहर सिर्फ अंधकार है और बस की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगती हैं। रवि चीखता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत ले जाओ। दरवाजा बंद, बस गायब। अगले दिन की खबर। अगली सुबह के अखबार में एक खबर थी। जंगल मार्ग के पास एक युवक की लाश मिली है। युवक की पहचान रवि नामक युवक के रूप में हुई है, जो कल रात से लापता था। अजीब बात यह है कि उस रास्ते पर न कोई गाड़ी मिली, न कोई गवाह, क्योंकि वो सड़क तो 10 साल पहले एक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी।